अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल पराठे दूध और घी के साथ। ये इतना टेस्टी है, इतना ये माशाल्लाह यमी है, बहुत ही ये मज़े का बनता है। तो आप भी इसे बनाना सीख लीजिएगा, इंशाल्लाह याद रखेंगे कि क्या माशाल्लाह खूबसूरती ये रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह बड़े आलू थे तो उसको मैंने कटिंग करके ना इस तरह धो लिया है। और अब इसको हमने अच्छे से उबाल लेना है। उबालने से पहले हमने पानी में थोड़ा सा नमक डाल देना है, ठीक है, इस तरह। तो फिर हमने इसको आलूओं को अच्छे से उबाल लेना है। ये इतने माशाल्लाह मज़े के बनते हैं ना। और साथ ही हम इसमें जब आटा गूंदेंगे ना तो उसमें हम दूध और घी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। साथ में थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। ये ग्राइंडर जग है, इसमें मैंने घी और दूध डाल दिया है और इसमें हमने 1 चम्मच काली मिर्च का डाल दिया है। उसके साथ अब हमने इस तरह आटे को गूंद लेना है, ठीक है। अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है जग में और उसी के साथ ही आपने ना इसको गूंदना है, ठीक है। पानी नहीं लगाना आपने। तो ये आटा भी बाज़ारी नहीं है, ये घर का जो गंदम का आटा होता है ना, चक्की से पिसवाते हैं, ये वो आटा है। तो ये इतनी माशाल्लाह पराठा मज़े का इतना बनता है ना कि आप सहरी में खाएंगे ना इंशाल्लाह। तो 1 गिलास साथ लस्सी का पिएंगे तो सारा दिन आपको रोज़ा नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये इतना ज़बरदस्त और ताकतवर और यमी पराठा बनता है माशाल्लाह। तो इस तरह मैंने आटे को अच्छे से गूंद लेना है। तो फिर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि उतनी देर में हमने जो इसमें पराठे में लगाना है ना मसाला, वो हमने तैयार कर लेना है। इसको मैं एक बोल में रख दूँगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इतना माशाल्लाह यम्मी बनता है। तो एक बार आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार हर सहरी में आप खाना पसंद करेंगे। ये इतना माशाल्लाह टेस्टी होता है, ज़बरदस्त होता है। इस तरह मैंने ना जग में ग्राइंड करके ना दूध और घी को, साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ठीक है। तो उसको मैंने उसके साथ मैंने आटे को गूंद लिया है। आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो अब ये आलू जो है उसको मैं इस तरह कश कर लूँगी। आप उबाल के इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें ठंडा करके, तो फिर अच्छे से ग्राइंड ये हो जाते हैं। सॉरी, ग्रेट इस तरह ना कद्दूकश हो जाते हैं ग्रेटर की मदद से। इस तरह मैं सभी आलू जो है उसको मैं कर लूँगी इस तरह कश करके ना, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये ले मैंने सभी कश कर लिए। तो अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हमें इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है माशाल्लाह। इस तरह सबसे पहले हमने ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच हम भरा हुआ डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसका भी बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। अब 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक का। ये गरम मसाला है 1 चम्मच और ये है कसूरी मेथी। ये मैंने घर में ही सुखाई है, इतनी माशाल्लाह इसकी खुशबू है, इतनी ये ज़बरदस्त है। तो ये भी मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इतना आसान है ये इसको घर में ही खुश्क करना। इस तरह हमने सभी मसाले को इस तरह मिक्स कर लेना है। अगर चम्मच के साथ नहीं हो रहा तो आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया खूबसूरती के लिए। अब इसको फिर हम मिक्स करेंगे।
सब्ज़ धनिया डाल के भी इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने प्यारी सी एक रोटी बना ली है, उसके ऊपर हमने ये जो मसाला हमने आलूओं का बना के रखा है वो लगा लेंगे। और बराबर आपने 2 रोटियाँ अच्छे से इस तरह एक साइज़ की बना लेनी है और एक के ऊपर आपने मसाला लगाना है और एक जो है वो इसके ऊपर हमने लगा देनी है। इस तरह आपने अच्छे से मसाला सभी पूरी रोटी को लगा लेना है प्यारा सा करके, ठीक है। इस तरह कोई बात नहीं, हाथों से लगा लें, चम्मच के साथ लगा लें, लेकिन हाथों के साथ इस तरह का सारा ही मसाला लग जाता है ना, रोटी के ऊपर रहता नहीं है। तो इस तरह आपने दूसरी जो रोटी है इसके ऊपर आपने इस तरह लगा लेनी है। इसको साइडों से इस तरह आपने दबा लेना है ताकि मसाला जो है हमारा ज़ाया ना हो और बाहर ना निकले, ठीक है, रोटी के अंदर ही रहे। इस तरह आपने दबा लेना और छुरी की मदद से आपने इस तरह प्यारे से कट लगा लेने हैं। इस तरह, तो इस तरह आपने कट लगा लेने, ठीक है। तो बाद में आपने इसको अच्छे से इस तरह फोल्ड करते जाना है। जितना आपने पराठा बड़ा छोटा करना है, मोटा बारीक करना है, उसी हिसाब से आपने इस तरह के पेड़े करने। अगर आपको पराठा ज़्यादा बड़ा पसंद है तो आपने इसको डबल शेप में 2 आपने ये ना रूल बना लेने हैं, ठीक है इसको। तो अगर आपने छोटा पराठा पसंद करते हैं बारीक सा, तो फिर आपने इस तरह का बना लेना है एक, ठीक है। इस तरह मैं सारे पेड़े कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पेड़े कर लिए। अब इसको मैं खूबसूरती के लिए कुटी हुई लाल मिर्च ऊपर लगा रही हूँ, ये वाले। तो ये आप कहें ना वाइट वाइट क्यों नहीं है, ये गंदम का आटा है तो इसलिए ये ना कलर इस तरह का आ रहा है। लेकिन पराठा माशाल्लाह ये जब बनाया तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये दूध के साथ, हमने घी के साथ ही तो ये बनाया है, इतना ज़बरदस्त। तो अब इसको इस तरह आपने पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन इन पराठों को थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आपने जब सहरी में खाना हो तो आप घी का इस्तेमाल कम कर लें, ठीक है, अपने हिसाब से लगा लें। अब इसको मैं फोल्ड कर दूँगी, ये देखें। चाहे तो दूसरी तरफ भी घी लगा लें, लेकिन मैं एक तरफ ही लगाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह यम्मी सा पराठा हमारा जो है ज़बरदस्त। ये देखिए इसकी लुक चेक करें, वाह, आज आ रहा है देखते ही मुंह में पानी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस रेसिपी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये अच्छी लगी मेरी रेसिपी। दुआ में याद रखना। ये देखिए फाइनल लुक, केचप के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।